आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। जानिए ब्लशिंग, बॉडी टेम्परेचर और यहाँ तक कि हमारे 2 किडनीज क्यों होते हैं, इन सब के पीछे के सरप्राइजिंग रीजंस। चाहे आप एक क्यूरियस माइंड हो या फिर ट्रिविया एंथुसियास्ट, ये वीडियो फन और माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स से भरा है ह्यूमन बॉडी के बारे में। एंड तक बने रहना, क्योंकि आप इनमें से एक भी इंट्रीगिंग इनसाइट मिस नहीं करना चाहोगे। ये बताओ, हमें गुदगुदी क्यों होती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते? ये सब होता है हमारे ब्रेन की वजह से, जो उन सेंसेशंस को प्रेडिक्ट कर लेता है जो हम खुद पैदा करते हैं। जब हम खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो फीलिंग उतनी इंटेंस नहीं होती। लेकिन जब कोई और हमें गुदगुदी करता है तो वो एक सरप्राइज होता है। ये अनएक्सपेक्टेड टच हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे सिग्नल्स ट्रिगर करता है, जिससे हमें हंसी आती है या हम छटपटाने लगते हैं। ये गुदगुदी वाला रिस्पॉन्स शायद सिली लगे, लेकिन असल में इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। ये हमें सोशल बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है और अपनी बॉडी के बारे में सीखने में भी। तो अगली बार जब तुम किसी को गुदगुदी करो या तुम्हें कोई करे, तो याद रखना कि ये सिर्फ एक सिली गेम नहीं है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा ब्रेन और बॉडी साथ मिलकर काम करते हैं यूनिक और कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए। बताओ जरा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है? कभी सोचा है कि बाहर कड़ाके की ठंड हो या भयंकर गर्मी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा कैसे बना रहता है? ये तो ऐसा है जैसे हमारे अंदर एक इंटरनल थर्मोस्टेट लगा हो जो सब कुछ स्मूथली चलाता रहता है। इंजीनियरिंग का ये कमाल हमारे ब्रेन के एक छोटे से हिस्से, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसकी वजह से है। हाइपोथैलेमस एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो लगातार हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हाइपोथैलेमस हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल देता है पसीना निकालने के लिए, जो इवेपोरेट होकर हमें ठंडा कर देता है। और दूसरी तरफ अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस हमें वार्म अप करने के लिए मैकेनिज्म्स चालू कर देता है। ये हमारे मसल्स को शिवर करने का सिग्नल देता है, जिससे रैपिड कंट्रैक्शन से हीट पैदा होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब तुम स्वेटर पहनो या एसी तेज करो, तो याद रखना कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस पर्दे के पीछे कितना अमेजिंग काम कर रहा है तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए। बताओ जरा, कुछ लोगों को एलर्जीज क्यों होती है? एलर्जीज, इनकी वजह से मिलियंस लोग हर साल मिजरेबल हो जाते हैं, पर हम में से कुछ को ही ये अनोइंग रिएक्शंस क्यों होते हैं और बाकियों को नहीं? ये सब हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। बॉडी की इनक्रेडिबल डिफेंस फोर्स जो हमें बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे हार्मफुल इन्वेडर्स से बचाती है। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा ज्यादा ही ओवरजेलस हो जाता है और पॉलन, डस्ट माइट्स या कुछ फूड्स जैसी हार्मलेस सब्सटेंसेस को डेंजरस थ्रेट्स समझ लेता है। तभी एलर्जीज होती हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक हाईली ट्रेन्ड गार्ड डॉग है। इम्यून सिस्टम जब पॉलन जैसी हार्मलेस सब्सटेंसेस से मिलता है तो एकदम ओवरड्राइव में चला जाता है और हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। हिस्टामिन तुम्हारी बॉडी के अलार्म सिस्टम जैसा है। जब ये रिलीज होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे वो सारे क्लासिक एलर्जी सिम्टम्स होते हैं, छींक आना, रनी नोज, इची आईज और भी बहुत कुछ। तो अगली बार जब तुम टिश्यूज लेने लगो या एंटीहिस्टामिन खाओ, तो याद रखना कि ये सब तुम्हारे विजिलेंट, कभी कभी ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से है। बताओ जरा, जब हम एम्बैरेस्ड होते हैं तो हम ब्लश क्यों करते हैं? हम सबके साथ ऐसा हुआ है। आप सबके सामने फिसल कर गिर जाते हो, आप गलती से अपनी टीचर को माम बोल देते हो या कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है और आपको फील होता है कि आपके गाल एकदम लाल हो रहे हैं। ब्लशिंग, ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है जिससे हम एक्सपोज्ड और एम्बैरेस्ड फील कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ब्लशिंग एक फैसिनेटिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो इमोशंस और न्यूरोट्रांसमीटर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से ट्रिगर होता है। जब हम कोई ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं जो एम्बैरेसमेंट, शाइनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस ट्रिगर करती है, हमारी बॉडी एड्रेनलिन का एक सर्ज रिलीज करती है। एड्रेनलिन हमारे फेस की ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, जिससे हमारी स्किन की सरफेस तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ब्लशिंग एक सोशल फंक्शन का काम करता है, दूसरों को सिग्नल देता है कि हम अपने सोशल फोपे के बारे में अवेयर हैं या एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपको फील हो कि आपके गाल ब्लश से जल रहे हैं, याद रखना कि यह एक बिल्कुल नॉर्मल और हाँ, प्यारा सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये बताओ कि हमारी हड्डियां इतनी स्ट्रांग क्यों होती हैं?
हमारी हड्डियां वाकई में गजब की स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और हमें गजब की स्ट्रेंथ और फुर्ती से मूव करने में हेल्प करती हैं। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि हड्डियों को इतना स्ट्रांग क्या बनाता है? ये डिजाइन और मटेरियल्स का एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन है जो सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग कामों को भी टक्कर देता है। हड्डियों की स्ट्रेंथ के सेंटर में एक यूनिक मटेरियल है जिसे बोन मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स दो मेन चीजों से बना होता है, कोलाजन और मिनरल्स। कोलाजन एक टफ रेशेदार प्रोटीन है जो हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ देता है, यानी खिंचाव सहने की ताकत। बोन मैट्रिक्स में मिनरल्स भी खूब होते हैं, खासकर कैल्शियम और फास्फोरस। ये मिनरल्स हड्डियों को उनकी हार्डनेस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं, यानी दबाव झेलने की ताकत। तो अगली बार जब तुम किसी बास्केटबॉल प्लेयर की एथलेटिसिज्म या किसी डांसर के ग्रेस को देखकर हैरान हो, तो उनकी हड्डियों की अमेजिंग इंजीनियरिंग को याद करना। ये कुदरत के डिजाइन की इनक्रेडिबल पावर का सबूत है। कभी सोचा है हम कलर्स कैसे देखते हैं? हम एक दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह कलर्स से भरी है, रेनबो के वाइब्रेंट ह्यूज से लेकर सनसेट के सब्टल शेड्स तक। लेकिन हम इन कलर्स को कैसे देख पाते हैं? ये सब कमाल है फोटो रिसेप्टर सेल्स का, जिन्हें कोन्स कहते हैं। हमारी रेटिना के कोन्स लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करते हैं। हमारे पास 3 तरह के कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये मिलकर हमारी कलर परसेप्शन बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सनसेट या पेंटिंग एडमायर करो तो अपने कोन्स के काम को अप्रिशिएट करना। बताओ जरा, हमारे 2 किडनीज क्यों होते हैं? हमारी किडनीज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के वो अनसंग हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे टायरलेसली काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी साफ रहे और प्रॉपर्ली फंक्शन करे। लेकिन हमारे ये 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते ही क्यों हैं? ऐसा लग सकता है कि एक ही काफी होगा, लेकिन 2 किडनीज होना हमारी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए क्रूशियल है। अपनी किडनीज को अपने ब्लड के लिए एक हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन सिस्टम समझो। हर दिन आपकी किडनीज करीब 200 क्वार्ट्स ब्लड फिल्टर करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती हैं, एक्सेस फ्लूइड्स और टॉक्सिन्स भी। 2 किडनीज होने से हमें एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी नेट मिलता है, रिडंडेंसी। अगर एक किडनी डैमेज हो जाए या उसमें कोई डिजीज हो जाए तो दूसरी किडनी अक्सर कंपेंसेट करके उसका वर्कलोड संभाल लेती है। तो अगली बार जब तुम पानी का एक सिप लो या कोई हेल्थी मील एंजॉय करो तो याद रखना कि तुम्हारी 2 किडनीज तुम्हें हेल्थी रखने के लिए कितना इनक्रेडिबल काम कर रही हैं। ये बॉडी की अडेप्ट करने और थ्राइव करने की रिमार्केबल एबिलिटी का सबूत है, यहां तक कि जब मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। ये बताओ कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड क्लॉट क्यों होता है? हमें शायद कट या खरोंच देखना अच्छा ना लगे, लेकिन हमारी बॉडी में खुद को हील करने की एक अमेजिंग क्षमता होती है। घाव भरने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में से एक है ब्लड क्लॉटिंग इवेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिलसिला जो ज्यादा खून बहने से रोकता है और हमें खतरनाक इन्फेक्शन से बचाता है। प्लेटलेट्स छोटे डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। ये हमारे ब्लड के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे हैं, हमेशा रिपेयर करने के लिए डैमेज ढूंढते रहते हैं। जब कोई ब्लड वेसल इंजर होती है, प्लेटलेट्स तुरंत वहां पहुंचते हैं और घाव के किनारों से चिपक जाते हैं, एक टेम्पररी प्लग बनाते हुए। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन में साथ काम करते हैं प्लेटलेट प्लग को मजबूत करने के लिए। तो अगली बार जब तुम्हें कट लगे, अपने प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स के इनक्रेडिबल काम को याद रखना। वे बॉडी की इमरजेंसी रिपेयर क्रू हैं जो हमें ठीक करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और हमें हेल्थी रखती है। ये बताओ कि जब हम घूमते हैं तो हमें चक्कर क्यों आते हैं? हम सब कभी ना कभी इतना गोल गोल घूमे हैं कि सारी दुनिया धुंधली सी लगने लगती है और हम खिलखिलाकर गिर पड़ते हैं। पर घूमने से हमें चक्कर आता ही क्यों है? ये होता है हमारे इनर ईयर के बैलेंस सिस्टम की वजह से। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ना, वो रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। इन कैनाल्स में घूमने वाला फ्लूइड ब्रेन को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता है। इसी वजह से हमें चक्कर आते हैं और हम डिसोरिएंटेड महसूस करते हैं। तो इस राइड को एंजॉय करो, ये हमारे अमेजिंग सेंसरी सिस्टम्स का कमाल है। ये बताओ कि हमारी स्किन पर निशान क्यों बनते हैं? हमारी स्किन एक जबरदस्त ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो बाहरी दुनिया से एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। जब हमें कोई कट, बर्न या कोई दूसरी इंजरी होती है जो हमारी स्किन की गहरी लेयर्स तक पहुंच जाती है, तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है और अक्सर हीलिंग प्रोसेस की याद के तौर पर एक निशान छोड़ जाती है।
फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं जैसे बॉडी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये कोलेजन नाम का एक प्रोटीन बनाते हैं जो एक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है, नए टिश्यू को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। जैसे जैसे घाव भरता है, फाइब्रोब्लास्ट कोलाजन बनाते रहते हैं और आखिर में एक निशान बन जाता है। तो अगली बार जब तुम अपनी बॉडी पर कोई निशान देखो तो याद रखना कि यह सिर्फ तुम्हारी स्किन पर एक निशान नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी की हील और रिजेनरेट करने की जबरदस्त एबिलिटी का सबूत है। हर निशान रेजिलियंस की एक कहानी कहता है, हमारी बॉडी की खुद को रिपेयर और रिबिल्ड करने की कमाल की कैपेसिटी की एक याद। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानकर मजा आया तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर देना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।